हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। प्रूव दैट 16 cos 2 pi by 15 cos 4 pi by 15 cos 8 pi by 15 cos 14 pi by 15 इज इक्वल टू 1। तो इस क्वेश्चन में हमें ये गिवन है, एक इक्वेशन गिवन है और हमें ये प्रूव करना है, और जो कि ट्रिग्नोमेट्री में गिवन है। तो जो की कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो की कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, पहले कि हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक्स यूज करेंगे। लेट से कि जैसे कि अगर हमें लिखा होता है कि कुछ फॉर्मूला जैसे कॉस पाई माइनस थीटा लिखा गया, अगर कॉस पाई माइनस थीटा लिखा गया तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। और हम लोग इसमें एक की कंसेप्ट और यूज करेंगे, जो कि कॉस में एक सीरीज होती है। लेट से जैसे सीरीज हमें गिवन है कॉस ए इंटू कॉस टू ए इंटू कॉस टू स्क्वायर ए इंटू, एंड ये सिमिलरली सीरीज कंटिन्यू होती है और ये हमें जाती है कॉस टू की पावर एन माइनस वन ए। अगर ऐसी सीरीज हमें गिवन होती है तो ये इक्वल होती है, वो होती है साइन साइन टू की पावर एन ए डिवाइडेड बाई टू की पावर एन साइन ए, ये मल्टीप्लाइड में होता है। तो ये जो की कंसेप्ट हम लोग यूज करने वाले हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक्स बेसिक्स यूज करने वाले हैं, और हम लोग ये सीरीज का जो है यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि हमें क्वेश्चन में जो सीरीज गिवन है, अगर इसे हम लिख ले तो 16 मल्टीप्लाइड में लिखा है हमें कॉस 2 पाई बाई 15, मल्टीप्लाइड में फिर लिखा है कॉस 4 पाई बाई 15, फिर लिखा है मल्टीप्लाइड में कॉस 8 पाई बाई 15, फिर हमें लिखा है मल्टीप्लाइड में कॉस 14 पाई बाई 15। तो हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को लिख लिया है। अगर इसे हम यहाँ पर एक छोटा सा अगर अरेंजमेंट करें, तो हमने अगर ये जो हमारे पास एंड में लिखा हुआ है कॉस 14 पाई बाई 15, अगर मैं इसे कुछ इस तरीके से लिख लूँ कॉस 14 पाई बाई 15 जो लिखा है, अगर इसमें लिख लूँ पाई माइनस पाई बाई 15, अगर मैं ये लिख लूँ तो इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मिलता है क्या, कॉस 14 पाई बाई 15। और यहाँ पर जब हम इसे अगर इस फॉर्म में लिख लिए, तो अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला वो लगाए कॉस पाई और ये माइनस थीटा, अगर इसे थीटा मान लेते हैं तो कॉस पाई माइनस थीटा, अगर ये फॉर्मूला लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये बन जाएगा माइनस कॉस पाई बाई 15। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये क्या बन गया, माइनस कॉस पाई बाई 15। अगर ये चीज हम इसकी जगह पुट कर दे क्वेश्चन में, अगर ये चीज इसकी जगह हम पुट कर दे, उसके बाद हम फिर से ये सीरीज एक बार रीअरेंज करके लिख ले। तो जब रीअरेंज करके लिख लेंगे हम तो हमारे पास हो जाएगा 16, और हम ये चीज पहले लिख ले रहे हैं कि माइनस कॉस पाई बाई 15, तो हम माइनस को बाहर ले रहे हैं और यहाँ पर हमने लिख दिया कॉस पाई बाई 15। हमने लिख लिया कॉस पाई बाई 15, मल्टीप्लाइड हमारे पास क्या है, उसके बाद कॉस 2 पाई बाई 15, उसके बाद हमारे पास है कॉस 2 पाई बाई 15, फिर उसके बाद मल्टीप्लाइड में हमारे पास क्या है कॉस, उसके बाद हमारे पास में मल्टीप्लाइड में कॉस 4 पाई बाई 15, कॉस 4 पाई बाई 15 मल्टीप्लाइड में कॉस 8 पाई बाई 15। अब हमारे पास जो नई सीरीज मिल गई, हमारे पास नई सीरीज हमारे पास ये मिल गई। अब जो हमें नई सीरीज मिल गई इसमें बस हमने एक अरेंजमेंट किया था, जो लास्ट में टर्म लिखा था उसे हमने पहले लिख लिया। अगर इसे हम लोग कंपेयर करें, जो हम लोग यहाँ पर ये एक फॉर्मूला लिखे हैं, सीरीज लिखे हैं कॉस ए इंटू कॉस टू ए इंटू कॉस टू स्क्वायर ए, अगर यहाँ पर हम देखें तो जो ए की वैल्यू हमें मिल रही है वो ए क्या मिल रही है, ए की वैल्यू हमें मिल रही है पाई बाई 15 मिल जा रही है। हमें क्या मिल जा रही है, पाई बाई 15 मिल जा रही है। तो अगर इस तरीके से अगर हम इस सीरीज को लिखे इस ए के फॉर्म में, तो हमारे पास ये बन जाता है -16, और हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा इंटू, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा कॉस 2 ए हो जाएगा, फिर इंटू क्या हो जाएगा कॉस 4 को हम लोग अगर लिख ले 2 स्क्वायर, तो हमारे पास फिर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। इसी तरीके से हम इसे क्या लिख ले कॉस 2 क्यूब, फिर हमारे पास ये क्या हो जाएगा ए बन जाएगा। तो हमारे पास सीरीज ये बन गई। अच्छा, अगर यहाँ पर हम लोग एन की वैल्यू देखें तो हमारे पास एन की वैल्यू, हमें हमारे पास सीरीज कहाँ तक जाती थी, n-1 तक जाती थी। कहाँ तक जाती थी, n-1। तो यहाँ से हम अगर देखें n-1, अगर n-1 की वैल्यू 3 है तो यहाँ से हम n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू 4 मिल गई हमें। तो अगर हमें n की वैल्यू 4 मिल गई और इस सीरीज का जो सम हम लोग मतलब मल्टीप्लाई में करके निकालते थे, इसका आंसर कितना मिलता था, साइन 2na डिवाइडेड बाई 2 की पावर n साइन ए। तो अगर इस चीज में हम लिखे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, अच्छा -16 तो इसे बाहर रख लेते हैं हम। तो उसके बाद हमें ये क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा यहाँ से साइन, और हमें क्या मिलेगा 2 की पावर n, 2 की पावर n मीन्स क्या, 2 की पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर ए कितना है हमारे पास,
पाई बाई 15 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 4 और फिर क्या था हमारे पास साइन ए मीन साइन पाई बाई 15। तो ये चीज़ हो गई हमारे पास। अगर इसे हम लोग थोड़ा सा और अरेंज करके अगर इसे लिख ले हम तो ये हमारे पास हो जाएगा -16 और ये 2 की पावर 4 मीन्स कितना हो जाएगा ये 16 हो जाएगा। तो हमारे पास ये हो जाएगा साइन साइन 16 पाई बाई 15 और डिवाइडेड बाई में हमारे पास क्या है, डिवाइडेड बाई में हमारे पास ये हो जाएगा 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 में से कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास क्या है साइन पाई बाई 15। तो ये 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास फिर क्या बच जाएगा, अगर इसे हम थोड़ा सा और अरेंज करके लिख ले तो हमारे पास बच जाएगा -1 और ये क्या हो जाएगा साइन और ये हो जाएगा हमारे पास 16 पाई बाई 15 डिवाइडेड बाई साइन पाई बाई 15। तो हमारे पास ये चीज़ हो गई। अब हमें जो मिल गया, अब यहाँ पर अगर हम एक छोटा सा अरेंजमेंट और कर ले, जो हमारे पास ये 16 पाई बाई 15 लिखा है, जो 16 पाई बाई 15 लिखा है, क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि पाई प्लस पाई बाई 15। तो अगर हम इसे इस तरीके से लिखेंगे तो हमारे पास ये क्या मिल जाएगा 16 पाई बाई 15 ही मिल जाएगा। और एज वी नो हमें जैसा कि मालूम है साइन पाई प्लस थीटा, जो साइन पाई प्लस थीटा होता है ये किसके इक्वल होता है, ये होता है माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। तो अगर हम लोग ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दे तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा -1 था और हमारे पास क्या हो जाएगा साइन पाई प्लस पाई बाई 15 डिवाइडेड बाई साइन पाई बाई 15। तो अगर हम इसे थोड़ा सा और अरेंज करके लिख ले, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते तो हमारे पास हो जाएगा माइनस साइन और फिर हमारे पास ये साइन पाई प्लस पाई बाई 15। तो हमारे पास क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइड में -1 मीन्स माइनस का साइन आ जाएगा साइन पाई बाई 15 डिवाइडेड बाई साइन पाई बाई 15। तो यहाँ साइन पाई बाई 15 से साइन पाई बाई 15 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास ये क्या हो जाएगा 1 मिल जाएगा, जो कि हमें क्वेश्चन में यही प्रूफ करना था कि मतलब कि ये जो जितनी जो भी वैल्यू गिवन थी इसकी वैल्यू 1 निकालनी थी। तो होप यू विल अंडरस्टैंड इट। बेस्ट ऑफ लक। थैंक